चड्डी बनियान हीरो क्या होता है, फुल पैंट उतार दिया, शर्ट उतार दिया। जब इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ किया गया। धार मध्य प्रदेश का गैंग है। अरेस्ट होने के बाद फिर जब वो छूटा है तो छूटने के बाद उसने नया गैंग बनाया। वो सारे के सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे और गायब हो जाते हैं। 15 लाख के लोग सोना कर बेचे हैं और बकरा पार्टी पीते हो और आपके पास पर्याप्त बल नहीं है तो आपको पत्थर मार के भगा देंगे। दीवालों के ऊपर में देखिएगा कांच तोड़े, तो कांच को तोड़े थे। दुर्ग पुलिस ने डकैती की घटना का खुलासा किया। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई सर के सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में। आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान डकैती के मामले का खुलासा किया। एक बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस को मिली है, जिसके लिए आईजीपी महोदय और एसपी महोदय लगातार टीम गठित करके इसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए थे, प्रयासरत थे। इसी कड़ी में पिछले 22 दिनों से हमारी एसएसयू की टीम और पुलिस अंजोरा की टीम वहाँ थी, वहाँ कैंप करके डेरा डाले हुए थे। एसएसयू डीएसपी क्राइम हेम प्रकाश नायक के नेतृत्व में वो टीम लगातार डेरा डाल के वहाँ पर पता तलाश कर रही थी। बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारी टीम ने वहां रह करके ये प्लान किया है, उसके बारे में डिटेल अभी देंगे। ये मध्य प्रदेश के टांडा क्षेत्र में डकैत पृष्ठभूमि के लोग हैं और ये विभिन्न रास्तों से इंदौर, हैदराबाद, रायपुर होते हुए दुर्ग तक आए हुए थे और हाईवे में ही ये जो सुना घर या जो दिख जाता था ठीक ठाक घर, उसमें रुक करके डकैती की योजना बनाते थे और इसी क्रम में रसमड़ा में वो डकैती को अंजाम इन लोगों ने दिया था। इस पूरे मामले के खुलासे में त्रिनयन ऐप है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 550 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमें उस क्षेत्र तक पहुंचने में सफलता मिली। इसके अलावा जो टेक्निकल इनपुट है, मोबाइल डिटेल्स है, उन पर भी बहुत ज़्यादा टावर डंप ले करके काम हुआ। उसमें भी काफ़ी मदद मिली इनको उस जगह और इस एरिया का लोकेशन करने में। इनके अलावा ये डकैती सोने चांदी के सौदागर जो भूर सिंह चौहान वो खरीद लेता था, उसके पास से भी बरामद किया गया माल, उसको भी आज लाया गया है। और जब इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ किया गया तो एनएसपीसीएल कॉलोनी में जो 2 चोरियां हुई थी, उन चोरियों में भी इसी गिरोह का हाथ है, इन्हीं लोग शामिल थे। इनका जो मुख्य आरोपी है वो भी हमारे रडार पे है, वो हमारे पास हम उसके करीब पहुंच ही चुके हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाएगा। और इस पूरी घटना के बारे में, रसमड़ा कांड के बारे में स्पेशली चिराग जैन सर बताएंगे। घटना 7 और 8 जून 2024 के मध्य रात्रि की है। वहाँ रसमड़ा ग्राम रसमड़ा चौकी अंजोरा के अंतर्गत एक व्यक्ति दिलीप मिश्रा के घर पर डकैती की घटना हुई। उन्होंने चौकी में आकर एफआईआर कराई उन्होंने, और उस चोरी में लगभग 20,000 रुपये की लूट हुई थी। उसमें मेनली ज्वेलरी और 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी और उसमें मेनली ज्वेलरी थी और 26,000 रुपये कैश की चोरी हुई थी। तो ये जब घटना हुई तो उसके बाद पुलिस, अंजोरा पुलिस और एसीसी की टीम लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। बहुत सारे लगभग 500 सीसीटीवी कैमरा को भी खंगाला गया और बहुत सारा टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर किया गया। और इन सभी के बेसिस पे समझ में ये आया कि ये धार मध्य प्रदेश का गैंग है। मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए यही प्रतीत हुआ। इसी को देखते हुए एसीसी और अंजोरा की टीम धार में कैंप की और वहाँ पर कैंप करने के दौरान पूरा एविडेंस गैदर किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की और उसी के बेसिस पर कुछ व्यक्तियों को चिन्हांकित किया। एक भंगू डावर नाम का व्यक्ति था जो उस घटना में शामिल था, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ एक व्यक्ति जिसका नाम भूर सिंह चौहान था, वो एक बिचौलिया का काम करता था। वो ज्वेलरी खरीदते थे, उनसे कांटेक्ट कराता था, बीच में ख़रीदता भी था और वहाँ तक पहुँचाता भी था, तो उसको भी गिरफ़्तार किया गया।
तो इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उनके पास से एक सोने की चेन, एक सोने का लॉकेट, एक सोने का मंगलसूत्र और एक सोने की अंगूठी, साथ साथ भूर सिंह से नकदी 5200 रुपये, एक सोने की नेकलेस जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपये है एवं अन्य जेवरात की बरामदगी कर ली गई है। और इसमें आगे की भी विवेचना चल रही है और जितने भी आरोपी इसमें शामिल होंगे जल्दी हम उन तक भी पहुंच जाएंगे। ये पूरा इलाका जो है यहाँ 50 गांव, टांडा क्षेत्र, बाग थाना क्षेत्र, झाबुआ और धार का बॉर्डर और अलीराजपुर, ये तीनों बॉर्डर जो है ये पूरे लोग करीब 150 गैंग है यहाँ पे। मतलब आज ही एक गैंग को पकड़ लिया तो ऐसा जरूरी नहीं कि कल दुर्ग में कोई रेड नहीं मारेगा, ये डकैती नहीं करेगा, दूसरा गैंग आ जाएगा। ये 150 गैंग के आसपास है और एसोसिएट बदलते रहते हैं इन लोग, कभी कोई इनका मुखिया रहेगा, कभी किसी और के साथ आ जाएंगे, पर ये वारदात करते ही रहते हैं हमेशा। एनएसपीसी जो कॉलोनी में 2 चोरी हुई सर कब की है? वो जुलाई की है 17। यही गैंग था। इसमें एक आदमी बस नहीं था, चूँकि ये डकैती जो डाले थे तो उसमें 5 लोग थे। तो जो काला भाया जो मेन लीडर था इनका, वो पहले कटघोरा थाना क्षेत्र में बड़ी डकैती डाला था। वो अभी 2021-22 में छूटा है। पहले एक बार फरार हो चुका था, फिर वो बिलासपुर जेल ट्रांसफ़र हुआ उसका, फिर 21-22 में छूटा वो। उसके बाद फिर उसने वारदात किया तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में अरेस्ट हो गया वो। अरेस्ट होने के बाद फिर जब वो छूटा है तो छूटने के बाद उसने नया गैंग बनाया, इन 4 लड़कों को लिया, 4 डकैतों को लिया साथ में, जो पड़ोस के गाँव के रहने वाले हैं, उनको लेकर के हमारा रसमड़ा का डकैती लोगों ने डाला। एनएसपीसीएल में भी उतने ही लोग थे? एनएसपीएल में 4 लोग थे। कितने की चोरी थी? कौन सा एनएसपीएल? करीब 25 और 20 25 और 45 लाख की चोरी थी वो। सर एक ही गिरोह आप ही एक ही शहर में 1 महीने के बाद फिर वारदात करता है? बिल्कुल, हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हमारा गश्त भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं चूक होती है और वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा ले जाते हैं। क्योंकि इनका अभी जब ये लोग दोबारा आए तो रायपुर में उतर करके, रायपुर से मिनी बस से आए, मिनी बस से फिर ऑटो में कर करके फिर एनएसपीएल की चोरी की इन लोगों ने। तो एनएसपीएल की तरफ चूँकि पूरा बाउंड्री है, गार्ड है वहाँ पर, 8-8, 10-10 गार्ड रहते हैं। वहाँ की जो बाउंड्री है वो 10 फीट ऊँची है। वहाँ घुस करके फिर वहाँ पर वारदात किए हैं, बाउंड्री वाल कूद के गए वहाँ पर। इनका मुखिया जो रसमड़ा कांड में था वो काला भाया करके है, काला भाया और जगदीश, वो अपनी रडार पे है। वो रडार पे है। लगभग हमारे कल तक हमारे जीरोइंग हो चुका है, कल वो उठ जाएगा, वो कल तक उठ संभव। वो सभी जब से ही उस इलाके में एक को पकड़ोगे आप, किसी भी स्टेट की पुलिस वहाँ जाएगी, वो सारे के सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे और गायब हो जाते हैं। क्योंकि वो इलाका दुर्दांत पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और अपने घर में तो सोते ही नहीं इन लोग। इनको पता है क्योंकि हर आदमी वहाँ चोर है। और वहाँ पर अभी 7 से 8 स्टेट की टीम बैठी हुई है। तमिलनाडु बैठी हुई है वहाँ पर, कर्नाटक बैठी हुई है, गुजरात है वहाँ पर, मध्य प्रदेश वाले खुद बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र बैठी हुई है, यूपी बैठी हुई है और हम थे। इस ऑपरेशन में ये था कि हमारा जो टारगेट था वो काला भाया था। काला भाया के बारे में हमको ये इनपुट मिला था, काला भाया मैनुअल इंटेलिजेंस वहाँ पर मिला कि काला भाया यहाँ पर अपना गैंग बना के आया था, छत्तीसगढ़ में वारदात किया है, 15 लाख के लोग सोना कर बेचे हैं और बकरा पार्टी किए हैं। ये मैनुअल इंट मिला था वहाँ पर। क्या स्पेशल एमओ था जो अपने वो गैंग से जोड़ दिया उनको, ऐसा आपको एकदम लगा? टाइम पीरियड, एक तो मॉडस ऑपरेंडी सेम है उसका, छत्तीसगढ़ जाना हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो कटघोरा में जो किया था, कटघोरा का हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग प्रार्थी से हम लोग मिली है। नहीं, स्पेशल मॉडस ऑपरेंडी क्या है उनके गैंग का? उस ऐसा होता है, बावरिया का कुछ होता है, स्टोल करते हैं, ऐसा कुछ मतलब जैसे आपने जोड़ा, मतलब बस वो उसकी भाषा और बोली, सब जगह कैसी थी? वो भाषा और बोली जो थी वो करता था कि ये राजस्थान बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, ये इस बॉर्डर के लोग हैं और ये धार झाबुआ के लोग हैं। इनको पकड़ने के दौरान उनकी बाकी बहुत ज़्यादा गांव वालों ने विरोध किया। गांव वालों घेर लेते हैं वहाँ पर, बहुत अलग टाइप का इलाका है वो। अगर आप लोकल पुलिस के साथ नहीं गए हो और आपके पास पर्याप्त बल नहीं है तो आपको पत्थर मार के भगा देंगे, या गोली भी चलती है वहाँ पर। अपनी टीम सेफ रही है? नहीं, हमारी टीम को भी घेर लिया गया था, हमारी टीम को भी वहाँ घेर लिया गया था। फिर हमारी टीम वहाँ पर थोड़ा सा बाकी चीज़ की हम लोगों ने जो पुलिस वालों को करना चाहिए, तो फिर हम निकल पाए वहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग समझ गए कि ये दुर्दांत है, इसके साथ कोई मुरब्बत नहीं कर सकते, अपन ईजी वे में नहीं ले सकते इसको। टोटल कितने लोग की टीम है? हमारी टीम थी उस टाइम जब इसको पकड़े तब 2, 4, 1, 5, 6 लोग हम लोग थे और वो 4 लोग थे लोकल टीम के। लोकल टीम 4 थी आपसे? क्या वहाँ के कहते सर? पुलिस बताया नहीं होगा? हाँ, पुलिस तो बताएंगे नहीं, वहाँ पर होता ही वही है ना कि हमारे 2 आदमी पहले रैकी कर लिए, उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे कि हाँ घर पे है, घर के सामने घूम रहा है ये, तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे। टोटल कितना दिन रहे थे? टोटल 22 दिन।
22 दिन से हमारी टीम परमानेंट पड़ी है। 2 बार पहले भी 15-15 दिन रह चुकी है वहाँ पर। मतलब जब से घटना हुई है तब से हम लगातार वहाँ पर उस टीम को वॉच कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ घटना किया तो ये घर पे रहेगा ऐसा नहीं है ना, ये दूसरे स्टेट में चल देंगे वारदात करने। जब वो आएगा तभी अपन उठा सकते हैं उसको। ये आने जाने का साधन कैसे था, जैसे वहाँ से आए कैसे और घटना के बाद में कौन से साधन से लोग वापस निकले, रास्ते में कुछ जगह और लोग कांड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक बार वारदात जरूरी नहीं है कि 4-5 घटना भी लगातार लाइन से करते हैं, लेकिन समय का खेल है इनका। जब समय घुसने का मिला इनको, जैसे किसी घर में कॉलोनी में जैसे घुसने मिला या रसमाड़ा में घुसे, तो रसमाड़ा में जब घुसे और जब निकले तब तक 2:45 हो चुका था। फिर इनको सेफ जगह में आना भी है, तो ये पैदल ही निकल गए, पैदल जाना है इनको। गाड़ी तो लेके आए नहीं थे रसमाड़ा में, ऑटो से चले गए, ऑटो नेहरू नगर में उतर गए, नेहरू नगर से उतर करके निकल गए लोग, स्टेप पर चला गए। रसमाड़ा से नेहरू नगर तक लोग ऑटो से आए, रसमाड़ा से नेहरू नगर तक पैदल आए, पूरा खेत। ये रास्तों को इस्तेमाल नहीं करते, ये 20-20 किलोमीटर तक वारदात करने पर पैदल चलते हैं, फिर उधर दूर से 20 किलोमीटर दूर जा करके काम करेंगे। इवन ये मोबाइल नहीं लाते हैं, किसी मामले में मोबाइल लाएंगे, किसी मामले में नहीं लाएंगे लोग। तो काला भैया बहुत स्मार्ट है, जब पकड़े जाते हैं तो ये लोग सेफ होते जाते हैं कि मोबाइल लेके नहीं जाना है। उड़ीसा में चोरी करेंगे तो छत्तीसगढ़ में स्विच ऑफ कर देंगे, छत्तीसगढ़ में करना है तो महाराष्ट्र में स्विच ऑफ कर देंगे, घर से लाना ही नहीं है मोबाइल, ये भी रहता है। ये लोग वारदात किए तो चड्डी बनियान वाला यही था, ये बनियान निकाल देते हैं, शर्ट निकाल देंगे अपना, सब चीज़ करते हैं। तो ये लोग जहाँ घटनाएं की तो लगभग सब जगह एक ही मॉडल सबने रहेगा, नकाब बांधेंगे, नकाब उतार के ही करेंगे। ये जो गैंग है पर्टिकुलर, ये जो कम से कम वहाँ 10-15-20 ग्रुप होगा जो नकाब लगा के ही काम करते हैं, नकाब लगाएंगे, दस्ताने लगाएंगे। नेहरू नगर से लोग कैसे गए वापस, कौन से साधन से जाना पड़ा है? बस से निकल गए, नेहरू नगर से बस से निकल। अच्छा, आते पैदल निकलते हैं, ऐसा बस पकड़ेंगे दूर जा करके बस या ट्रेन पकड़ते हैं, बस माध्यम इनका ये रहता है। 20 किलोमीटर पार। जैसे धार से ये लोग धार से इंदौर आए, इंदौर से बस करके रायपुर आ गए दूसरे मामले में। अब तक दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने इसके बाद 2 अटेम्प्ट रायपुर में किए, जो NSPL में जो चोरी किए हैं वो, और इसके बाद, और ये सितंबर महीने की बात है, 9 तारीख के आसपास की। वहाँ पर पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ भी लिया, पेट्रोलिंग ने रोकने की कोशिश किया तो चारों के चारों भाग गए। एक जो ड्राइवर है वो पकड़ा गया। उन्होंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? इस ग्रुप ने अभी तक नहीं पहुंचाया है, पर पहुंचा सकते हैं, जितना रिएक्ट आप करोगे उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। ड्राइवर कहाँ का है? ड्राइवर तेलंगाना का है, इसके एक साथी के साथ वो तेलंगाना जेल में बंद था, वो उसके साथ एसोसिएट हो गया। वो तेलंगाना से गाड़ी लेकर के आता है, कार लेके आता है, ये बस से रायपुर बस स्टैंड में उतरते हैं, बस स्टैंड में उतर के फिर वो चिन्हांकित करता है। वो 2 बार रायपुर में वारदात कर चुके हैं लोग। रायपुर पुलिस को इसकी जानकारी है कि उनका एक आदमी यहाँ पर पकड़ा गया और 3 आदमी और हैं जो वही पकड़े जाएंगे। ये जो सूना मैदान होता है, किसी भी कॉलोनी या किसी भी घर के आसपास जो सूना मैदान है, खाली खेत पड़ा हुआ है, खाली मैदान पड़ा, वहाँ सोए रहते हैं, वेट करते हैं पूरा। ये शाम को 8-9 बजे पहुँच जाते हैं। हाँ, शाम को 8-9 बजे पहुँच जाएंगे जब पब्लिक का मूवमेंट रहेगा तब। ये उस टाइम मूवमेंट नहीं करते जैसे सूना 4 लोग जा रहे हैं, 5 लोग 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, ऐसा मूवमेंट नहीं करती है। ये 8-9 बजे पहुंच जाएंगे, जिस कॉलोनी में के पास करना है उनको, घर देख लिया, हाँ इस टाइप के घर है, और NSPL कॉलोनी में तो सूने मकान में किए हैं, तो खुले मैदान में सो गए थे वहाँ। और जब रात को 12 बजा 1 बजा जब मूवमेंट नहीं हुआ तब ये कूदे वहाँ पर। वो इसलिए वो ऊपर चढ़ते हैं सीधा, ऊपर से जो मकान में ताला बंद है बाहर, उस मकान को चेक करते आते हैं। जो ताला बंद दिख गया अगल बगल में वो लगा देंगे। जैसे 4 मकान है एक फ्लैट में, फ्लैट सिस्टम में जैसे 4 मकान है, 4 मकान बाहर सिक्की लगा देंगे। और हाँ, बिल्कुल पैक करूँगी। कोई जब उन्हीं को पता नहीं चल पाया तो चोर को तो मौका चाहिए ना, वो तो मालूम है उनको। दीवार फांद के कांच जो गड़े हुए थे दीवारों में, दीवारों के ऊपर में देखिएगा कांच तोड़े, उसको कांच को तोड़े थे। हाँ, यही जो भील लोग हैं, यही चड्डी बनियान हीरो क्या होता है, फुल पैंट उतार दिए, शर्ट उतार दिए, फुल पैंट शर्ट को अपने अंदर बांध दिए और बांध देते हैं, चड्डी में रह जाएंगे। वारदात करने के बाद फिर फुल पैंट जींस पहन करके निकल जाते हैं फिर।